वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर हुआ टकराव। विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान आया है, हिंसा पूरी तरीके से काबू है। हमला हुआ, हिंसा में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंसा पर सीएम फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया। सीएम ने हिंसा पर पूरी तरीके से काबू पाने की जानकारी दी। सीएम ने कहा, हिंसा में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। सीएम फडणवीस ने सदन में बात की। बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर दो समुदायों में जबरदस्त टकराव हुआ। उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी की, कई गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने अब तक करीब 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने नागपुर में गणेश पेट, लकड़गंज, पांच पवली, शांतिनगर, सकतदरा और नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोदा नगर और कपिल नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। पुलिस ने नागपुर में संचार बंदी तक कर दी है। इसके तहत 5 लोगों ने इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। हिंसा पर सीएम फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया। सीएम फडणवीस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इधर आपको बता दें, नागपुर में बवाल हुआ है, आगजनी और एक्शन हुआ। नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी है। दंगाइयों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। हिरासत में दंगे के 60 से ज्यादा आरोपी हैं। नागपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गणेश पेट, लकड़गंज, पांचवापली, शांतिनगर, सकदरा में कर्फ्यू है। नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर में संचार बंदी है। 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठे। इमरजेंसी के वक्त ही घर से निकल सकेंगे लोग। ये तमाम बड़ी बातें हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो कर्फ्यू लगाया गया उसके अंदर ये तमाम बड़ी बातें सामने हैं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299, 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। या घटनेत 12 दुचाकींचे नुकसान झाले आहे। या घटनेमध्ये काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे। तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली। 80 ते 100 लोकांचा जमाव तिथे होता। तिथे त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला। त्यामुळे अश्रुधूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला। या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें, हिंसा पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और फिलहाल ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने उपद्रव फैलाने का काम किया है। तो रात भर बवाल मचता रहा, आगजनी हुई, टकराव हुआ और पारस बसवार हमारे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। पारस, अभी का यदि हम अपडेट मांगे आपसे, चूंकि रात भर ये हंगामा चलता रहा, आगजनी होती रही, पथराव होता रहा, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में कर ली गई है। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास में, पारस? जी बिल्कुल, स्थिति तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि काबू में है। और इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये नागपुर का, मध्य नागपुर का मोमिनपुर इलाके से सटा हुआ जो इलाका है, जिसे हंसापुरी के नाम से
जाना जाता है। इस इलाके में तकरीबन 15 जो टू व्हीलर जो गाड़ियां हैं उसे नुकसान पहुंचाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रोल डालकर जो है वो गाड़ियों को यहाँ पर आग लगाया गया है। साथ ही जो यहाँ पर एक क्लिनिक है, क्लिनिक में भी जो है वो क्लिनिक को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लिनिक है, क्लिनिक पर भी एक प्रकार से पत्थरबाजी की गई है और क्लिनिक के अंदर घुसकर जिस तरीके से मंदिर जो है, मंदिर पर ईंट फेंकी गई है और पूरी तरह से जो मंदिर है उसे भी तहस नहस किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर पर भी ये जो भगवान की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है इसे भी यहाँ पर उपद्रवियों ने जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और ये जो ईंट देख रहे हैं, ये ईंट जो है वो क्लिनिक के अंदर तक का आई है। क्लिनिक जो है उसे पूरी तरह से यहाँ पर पत्थर फेंककर नुकसान पहुंचाया गया है। और ये एक प्रकार से यहाँ के स्थानीय नागरिकों की माने तो एक जो साजिश है, एक साजिश के तहत यहाँ पर जो है ये हमला किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर हमला करने से पहले उपद्रवियों ने जो यहाँ पर जो सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया और सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाने के बाद में उपद्रवियों ने यहाँ पर क्लिनिक के अंदर में घुसकर मंदिर को नुकसान पहुंचाया और साथ ही फिर जो यहाँ पर जो गाड़ियां जो खड़ी थी उन गाड़ियों को आग लगा दी है। तकरीबन जो 15 जो गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल डालकर जलाया है। वही यदि फोर व्हीलर की बात करें तो एक फोर व्हीलर को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय जो नागरिक है जो यहाँ पर जो वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बनाने के चलते जो गुस्साए जो उपद्रवी जो यहाँ पर इस इलाके में जो घुसे थे, तकरीबन 200 से 250 लोगों का जो हुजूम था। अच्छा, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जरा संभव है इनसे बात करने की आप कोशिश करिए, इनसे पूछिए कि उस वक्त क्या घट रहा था, क्या हो रहा था, इनसे जानने की कोशिश करिए आप जरा। तो बिल्कुल यदि संभव, हाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ पर जो खास तौर पर जो लोग अपने मोबाइल में ये जो सब मंजर को जो कैद कर रहे थे, उन मंजर जो लोग इस मंजर को जो पूरा कैद कर रहे थे उन लोगों पर भी खास तौर पर पत्थरबाजी की गई है। आप अंदर में देख सकते हैं कि अंदर का जो इलाका है, ये अंदर में जो एक गली है, ये जो सकरी गली है, सकरी गली तक जो है जो उपद्रवी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए घुसे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सकरी गली है, ये टू व्हीलर जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों को तो पूरी तरह से यहाँ पर जलकर गाड़ियां पूरी तरह से खाक दिखाई दे रही है। यदि हम अंदर की बात करें तो अंदर तक का जो इलाका है यहाँ पर तक जो है वो पत्थरबाजी की गई है। और खास तौर पर ये जो गुस्साए लोग थे, 200 से 250 लोग जो थे, उनका जो यहाँ पर हुजूम था वो यहाँ पर हमला लेकर पहुंचा था। और खास तौर पर जो लोग सीसीटीवी कैमरे में, खास तौर पर अपने मोबाइल के कैमरे में जो खास तौर पर जो लोग ये सब शूट कर रहे थे, तो इससे तो गुस्साए जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनका जो है वो यहाँ पर नुकसान हुआ है। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो हम उनसे भी बात करके ये जानने का प्रयास करते थे कि आखिर इस घटना के वक्त और क्या क्या हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। और देखिए, प्रशासन का कहना है स्थितियां इस वक्त काबू में है, अभी कर्फ्यू वहां लगा दिया गया है। थोड़ी रियायत क्या लोगों को दी गई है? कोई जैकेट ऐसी जिससे लोग अपना सामान जो है खरीद सकें? क्या बाजार कब तक खुलेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी वहां के प्रशासन ने शेयर करी अभी? जी बिल्कुल, यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार तो हमें पूरी तरह से एक बंद दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी ओर यदि हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को आधे दिन से ही, हाफ डे से ही छुट्टियां यहाँ पर घोषित कर दी गई है। यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार भी, अधिकतर जो बाजार है, जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी एक बड़ा बाजार है, बाजारी इलाका है, तो इस इलाके का भी जो बाजार है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यदि हम दूसरे नागपुर के दूसरे इलाकों की यदि बात करें तो वहाँ के जो बाजार है वो, वहाँ पर के जो बाजार है वो पूरी तरह से खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक प्रकार से कर्फ्यू, जो कई जो इलाके हैं वहाँ पर कर्फ्यू घोषित किया गया है, उसका असर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। पारस, जरा ये बताइए, नागपुर में कुछ चिन्हित जगह है जहां पर ही ये माजरा खड़ा हो, जहां पर ही ये पथराव की स्थिति बनी थी, या अमूमन पूरे नागपुर इसकी चपेट में आया था? एक जो नागपुर का जो मध्य नागपुर का जो खास तौर पर इलाका है जिसे हंसापुरी कहा जाता है, हंसापुरी के साथ साथ जिस इलाके में कल विश्व हिंदू और बजरंग दल द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन किया गया था, वो जो इलाका है महल
और साथ ही उससे जो सटा हुआ इलाका है चिटनीस पार्क, इन जो इलाके हैं, जो तीन जो खास तौर पर जो इलाके हैं, यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पर हमारे साथ जो जिनके मकान में जो हमला किया गया है वो महिला है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, कल जब जिस तरीके से हमला हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? हम यहीं से घर में, घर के अंदर से निकल नहीं सकते थे। वो उनका 500 लोगों का मजमा था और हमारा 5-6 लोगों का मजमा था। 5-6 लोगों के, इसलिए हम नीचे आ नहीं सकते थे और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पथरा फेंकना और पूरे दरवाजे बंद करके अंदर में। तो हुआ क्या था, कौन लोग थे और कितने बजे की घटना है? ये 10:30 बजे से चालू हो गया, कम से कम ये पौन घंटा तक ये प्रोग्राम चालू हुआ। 12:15 बजे तक ये प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पर, और फिर ये पूरे गाड़ी जलाए, ये गाड़ी जला रहे, वो गाड़ी जला रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। बुझाने के भी प्रयास करे तो फिर भी उन्होंने ना पथरा फेंके और पेट्रोल डाल के पूरे घर के अंदर में डाले, फिर और डर डाला क्यों बुझा रहे करके। वैसे करते करते ये साजिश के साथ आई थी, इनका प्लानिंग था और प्लानिंग के साथ ये ऐसे आ गए कि इन्होंने पहले कैमरे वगैरह सब फोड़ दिए और पूरे नकाबपोशी में आए थे ये लोग। जो महिला हमारे साथ में, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा एक प्री प्लानिंग के साथ के जो हमलावर है वो यहाँ पर आए थे। रात 10:30 बजे के आसपास की ये घटना है और पहले तो वो जिस तरीके से यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले तो जो इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें अपना निशाना बनाया। उसके बाद में इन्होंने जो यहाँ पर तो गाड़ियां रखी है उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी और खास तौर पर जो लोग मोबाइल से वीडियो, अपनी बिल्डिंगों से जो चढ़कर जो लोग वीडियो बना रहे थे तो उन लोगों पर भी खास तौर पर उन्होंने निशाना किया है और उन्हें भी पत्थरबाजी की और साथ ही। अच्छा, वही हम पारस जानना चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं और इस बीच जो पुलिस प्रशासन है, जो कि एक जिलेवार होना चाहिए, कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी होता है, वो वहां तैनात होना चाहिए, क्या संख्या कम पड़ गई? क्योंकि ये कहा गया कि एक गुट दूसरे गुट से जाकर भिड़ गया और पत्थरबाजी तब हुई। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जिस तरीके से जिस इलाके में जो पत्थरबाजी हुई है वो नागपुर का महल इलाका है और खास तौर पर पहले जो स्थिति बिगड़ी हुई थी वो महल इलाके में बिगड़ी हुई थी। वहाँ पर पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती थी। उसके बाद में जो उपद्रवी जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर न उपद्रव न मचाते हुए वो सीधा हंसापुरी इलाके में पहुंचे और हंसापुरी इलाके में पहुंचकर यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उसे यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा दी और यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया। दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पारस। और देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें रात की तस्वीरें हैं जब जो भीड़ थी वो इतनी उग्र हो गई थी कि तमाम जो गाड़ियां हैं उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया, तमाम गाड़ियों में आग लगा दी गई, व्हीकल्स को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। और ये पूरी घटना सामने आई नागपुर से। तो फिलहाल देखिए, हम तस्वीरों को आपको जरिए पहुंचा रहे हैं। देखिए, तस्वीर देखिए और इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि रात का आलम क्या रहा होगा। किस तरीके से लगभग 10 बजे के तकरीबन भीड़ बढ़ती है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि जिसमें मुसलमानों ने कई गाड़ियों पर पथराव किया। इसमें अधिकारी घायल हो गए हैं। राज्य सरकार ने पथराव करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर साधु संतों में विशेष विरोध देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने महामंडलेश्वर नवल किशोर दास से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद कुछ इस प्रकार बढ़ा कि दोनों समुदाय के बीच में अब संघर्ष देखने को मिल रहा है। कौन है, क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर हमसे बात करेंगे खुद महामंडलेश्वर और प्रवक्ता नवल किशोर दास जी। सर, संघर्ष देखने को मिला है, कौन जिम्मेदार है इसका? जो लोग जिनकी मानसिकता ऐसी है कि एक किताब के अलावा दूसरी किताब को न पढ़ना है, न मानना है, न जानना है, वही गोल टोपी वाले जिम्मेदार हैं। स्वाभाविक है। और औरंगजेब जैसा आताताई आतंकवादी धर्मद्रोही का कोई स्थान, भारत जैसी पवित्र स्थान पे क्या मतलब? लाखों लोगों की धर्म के नाम पर जिसने गर्दनें कटवाई हों, काटी हों, कई लाखों बहन बेटियों का सील हरण करवाया हो जिसने,
ऐसे दानवकारी व्यक्ति और मानवता द्रोही व्यक्ति का 1 इंच भी जगह कहीं भारत जैसे पवित्र स्थान पर नहीं होना चाहिए। और एक झूठी अफवाह बना करके जिस प्रकार का नागपुर में कल तांडव किया गया, मैं यद्यप वहाँ की प्रशासन पूरा सजग है, जागृत है, जो लोगों ने उपद्रव किया है उनको ठीक से कानून की तरह निपटा जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि लोगों को लगता है क्या है, थोड़ा पुलिस पकड़ लेगी, बंद हो जाएंगे, तैसे जेल में तैसे रेल में, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर आ जाएंगे छूट के। क्योंकि उनके जो आका लोग हैं वो छुटाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो ऐसी धाराएं लगाई जाएं कि इनके जीवन की धारा बदल जाए। तो मुझे लगता है, विश्वास है कि वहाँ की देवेंद्र जी की सरकार इस प्रकार का काम करेगी, क्योंकि वहाँ बजरंग दल के विष्णु परिषद के लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे और उसके बीच में आके उपद्रव करना, गाड़ियों में आग लगा देना, गाड़ी तोड़ देना, मतलब उसका यही है ना कि कहीं कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। तो कानून का और सरकार का लोगों में, जो अपराधी लोग हैं उन्हें डर होना ही चाहिए। तो वहाँ की सरकार को एक ऐसा उदाहरण दे कि अपराधी डरे, अपराधी के मन में भय नहीं होगा। तो कि आप गोल टोपी पहन करके हाथ पे डंडे लेकर के कहीं भी निकल पड़ते हैं, नारे लगाते हुए एक भय का वातावरण पैदा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए सख्ती से पेश आना चाहिए सरकार को। स्वामी जी, जितना मैं आपके शब्दों को समझ पाया हूँ, लग रहा है कि आपका भी समर्थन है औरंगजेब की कब्र को खोदने को लेकर या हटाने को लेकर। नहीं, मैंने तो ये कहा कि औरंगजेब जैसा आताताई व्यक्ति जो सनातन के साथ साथ मानवता का भी अपराधी है, कोई स्थान, कोई कब्र या कोई स्थान दिया जाता है, समाधि किसी महापुरुषों की बनाई जाती है ना, जिनके प्रति लोगों का झुकाव हो, लगाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। आतंकवादियों की कई स्थान बनाए जाते हैं क्या? धर्मद्रोहियों के स्थान बनाए जाएंगे? तो वो बनाओगे तो उससे क्या लोग सबक लेंगे? प्रेरणा क्या लेंगे लोग? विध्वंस का ही प्रेरणा लेंगे, मानवता को कलंकित करने की प्रेरणा लेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे धर्मद्रोही और मानवद्रोही व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आखिरी सवाल मेरा वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। कल आपने देखा होगा विपक्ष तमाम जंतर मंतर बैठा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले। आपको क्या लगता है, बिल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप समर्थन में हैं? नहीं, ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। किसी भी प्रजातंत्र देश में, स्वतंत्र देश में या पंथ निरपेक्ष देश में एक परंपरा विशेष को आंखें बंद करके अधिकार दे देना, खाता न भाई बकवास बोर्ड जो कहे वो सही, क्या तरीका है? जहां उंगली रख दो हमारा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो ये बिल तो बहुत पहले आना चाहिए था और वक्फ बोर्ड को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। केवल संशोधन नहीं, समाप्त कर देना चाहिए। ये जिस प्रकार से यहाँ की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है और कानून का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, वो वास्तव में बहुत चिंताजनक है। इसलिए सरकार बहुत अच्छा कर रही है और इस संशोधन को पास होना चाहिए। इसमें सभी कम से कम हिंदू सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हैं, यदि वो अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो दलगत से ऊपर उठ करके इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए, उसे पास कराना चाहिए। कल आप बताएंगे कितने लोग थे वहाँ? मैंने तो सुना था करोड़ों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। ये सब दुकानदारी है और ये बिना मतलब का मामला है। अभी 14 साल तुमको हुए नहीं, 1600 साल पुराना मंदिर और गांव को कहते हो हमारे अब्बा हजूर का है। अरे तुम्हारे अब्बा हजूर पैदा ही नहीं होते था तो तुम्हारा कहाँ से आ गया भाई? तब तो सब चोटी वाले थे, टोपी वाला कोई नहीं था। तो आंखें बंद करके जिस प्रकार का निर्णय लिया गया पूर्ववर्ती सरकार ने, ये निर्णय तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड समाप्त कर देना चाहिए। मैं तो ऐसा कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए स्वामी जी। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अब चलिए जानिए आखिरकार नागपुर में हिंसा हुई क्यों। हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन था। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लगातार की जा रही थी। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान
अफवाह फैली, पवित्र पुस्तक जलाए जाने की बात सामने आई। सोमवार को फैली थी अफवाह और सोमवार शाम को करीब 7:30 बजे महल के चिटनिस पार्क इलाके में झड़पें शुरू हुई। झड़प के दौरान पुलिस पर पत्थर के फेंके गए। इसके बाद लगातार हिंसा भड़कती चली गई। बाकी तस्वीरें हमने आप तक शेयर करी हैं। पीछे आप विजुअल में देख पाएंगे किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी ये स्थिति कर दी गई। रात में गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस ने 15 से 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल देखिए उग्र प्रदर्शन, उसके बाद हिंसा लगातार भड़कती चली गई है। अफवाह के बाद ये पूरा मामला सामने आया और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, रात भर बवाल मचता रहा। विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।